जम्मू कश्मीर में हालांकि असेंबली चुनावों की दूर दूर तक अभी कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही, लेकिन देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसमें शामिल है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। लेकिन जम्मू कश्मीर का इसके साथ संबंध जरूर बन रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अब एक ऐसी पार्टी है जो इन राज्यों में अपने चुनावी किस्मत आजमाने की तैयारियों में है। आप सबने एकजुट जम्मू का नाम जरूर सुना होगा, जिसमें एडवोकेट अंकुश शर्मा जो है वो जोर शोर से एकजुट जम्मू को लोगों की नजर में लेकर आ रहे थे। लेकिन उनकी ये मंशा थी कि वो एकजुट जम्मू को देश भर के चुनावों में एक पार्टी के रूप में उभारे। हालांकि अब उन्हें इस चीज की परमिशन जरूर मिले हैं, लेकिन उसके लिए उनकी पार्टी का नाम जो है वो एकजुट जम्मू से बदलकर एकम सनातन भारत दल के रूप में उभरा है। इस चीज को लेकर वो काफी देर से जद्दोजहद कर रहे थे और आखिरकार उनकी पार्टी जो नए नाम के स्वरूप में सामने आई है वो एकम सनातन भारत दल, यानी अब एकजुट जम्मू नहीं बल्कि एकम सनातन भारत दल के रूप में ये पार्टी जो है वो जानी जाएगी। और ये इस बात को लेकर जद्दोजहद कर रही थी कि इनके कैंडिडेट्स को देश भर के अन्य राज्यों के चुनावों में भी उतारा जाए, जिसके लिए इन्हें इजाजत जो है वो नहीं मिल रही थी। लेकिन आखिरकार माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद माननीय हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक हिदायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को चुनावों में उतरने के लिए इजाजत दी जाए, और इसके लिए जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किए जाएं, और इसके अलावा एक कॉमन सिंबल जो है एक तैयार किया जाए, जो कॉमन सिंबल जो है वो एकम सनातन भारत दल को दिया जाए, जिसके तले जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उस 5 राज्यों में एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को वो कॉमन सिंबल मिले, जिस पर चुनाव वो जो है वो लड़ सके। इसको आपको बता दें कि इसके लिए फिलहाल हाई कोर्ट में जद्दोजहद जो है वो चल भी रही है, क्योंकि माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये हिदायतें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी है कि आप इस चीज का भी एक्सप्लेन करें कि आखिर पार्टी का नाम बदलने और एक कॉमन सिंबल जो है वो अलॉटमेंट देने के लिए एक लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो क्यों नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। हालांकि उसके नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश जारी किए हैं उसमें ये हिदायतें दी गई हैं कि सबसे पहले तो जो एकम सनातन भारत दल है ये जिन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है उसके कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने के लिए इजाजत दी जाए। उसके अलावा एक कॉमन सिंबल जो है वो इन कैंडिडेट्स के लिए दिए जाए, ताकि वो एकम सनातन भारत दल की बैनर तले इस पार्टी के अंडर जो है वो चुनाव जो है वो लड़ सके। और इसके बाद एक फाइनल सेटलमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने पेश होगी और इस पूरी बात का स्पष्टीकरण देगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव बेशक नहीं होने जा रहे, लेकिन जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन 5 राज्यों के चुनावों में जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है जो एकजुट जम्मू के नाम से शुरू हुई थी वो अब एकम सनातन भारत दल के रूप में उभरी है। और वो अब आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन राज्यों में अब एडवोकेट अंकुश शर्मा की पार्टी, जिसका नाम भी अब बदल चुका है, नाम नया आ चुका है, ये अब एक नए कॉमन सिंबल के साथ वहां पर चुनाव लड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव बेशक बाद में है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की एक पार्टी जो है वो बाहरी राज्यों के चुनावों में अपना जोर आजमाइश करती दिखाई देगी। फिलहाल आप जुड़ रही है जम्मू नो न्यूज के साथ।